सुनो, आने दो उस बालक को। ए बालक, महाराज अंधकासुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाओ। जाओ बालक, जाओ। चलिए मूषक जी। ठहर जाओ बालक। तुम बालक अवश्य हो, किंतु देवताओं द्वारा भेजे गए हो, शत्रु हो हमारे। तुम महाराज से जो भी कुछ कहना चाहते हो वहीं स्थिर होकर कहो, आगे मत बढ़ो। इनसे बच के रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। महाराज अंधकासुर, मैं आपसे वार्ता करने आया हूँ। मुझे तो लगा था कोई देवता आएगा मुझसे वार्ता करने, किंतु ये तुच्छ गजमुख बालक, इसे क्या कहूं मैं? ए तुच्छ बालक, जाओ यहां से। तुम्हारे ऊपर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। जाओ। हाँ, तुच्छ बालक हूँ मैं। वही तुच्छ बालक हूँ मैं, जिसने महाबलशाली सिंदूरा का वध कर उसके रक्त से स्नान किया था। हाँ, मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसने मूषिकासुर को पराजित कर उन्हें अपने वाहन रूप में स्वीकार किया। मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसने कुबेर देव की नगरी को निगल कर उनके अहंकार को हरा था। हाँ, मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें प्रसन्न किया और पिताश्री ने मुझे प्रथम पूज्य कहलाने का अधिकार दिया। अवश्य, मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिया है। देवों द्वारा भेजे गए इस शांति दूत का इतना परिचय तो पर्याप्त होगा ना सुरराज? और आपके पास इन्हें देने के लिए कोई आसन भी नहीं है। तो फिर यही उचित है कि मैं अपने आसन का प्रबंध स्वयं ही कर लूं। तनिक विचार कीजिए अंधकासुर जी, कैसे भीषण अपराध कर रहे हैं आप। जगत पिता और जगत माता का अपमान किया आपने। सृष्टि के पालनहार नारायण की सहभागिनी जगत माता लक्ष्मी को भक्ति से छलकर बंदी बना लिया। अधर्म है, भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन है ये। आप अपनी भूल को सुधार लीजिए। माता लक्ष्मी को पुनः उनके स्थान वैकुंठ जाने दीजिए। स्वर्ग एवं अन्य लोगों को श्री युक्त होने दीजिए, अन्यथा ये तुच्छ बालक प्रथम पूज्य गणेश आपको चेतावनी दे रहा है। परिणाम अत्यंत भयंकर होगा अंधकासुर जी। देवताओं की ये गीदड़ भपकी मुझे मत दो तुच्छ बालक, जो स्वयं श्रीहीन हो चुके हैं। वो भला मुझे क्या चेतावनी देंगे? अंधक हूं मैं, अपनी इच्छा से किसी को भी बंधक बना सकता हूँ। समझे तुच्छ बालक? अंधकासुर जी, इतना समय बीत गया, गणेश अभी तक लौटा क्यों नहीं?
इतने शक्तिशाली बने हैं, वो स्वयं नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। वो नारायण जिनके चरणों से माँ गंगा प्रवाहित होती है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है। ऋषि मुनि जिनकी आराधना कर भव सागर तर जाते हैं। अपने कपट से उन्हीं नारायण की पत्नी को उनसे विलग कर दिया आपने। उचित तो यही होगा कि आप अपनी भूल सुधार लीजिए। श्री हरि नारायण से क्षमा मांग लीजिए। वो अत्यंत दयालु है, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो स्मरण रहे, इस सभा में उपस्थित सभी, आप और आप सभी का काल उनके समक्ष है। कोई शेष नहीं रहेगा। यदि नारायण अपनी पत्नी का साथ पाने के इच्छुक है तो स्वयं यहाँ आकर मिले मुझसे। उचित कहा महाराज। जा बालक, जाकर कह दो अपने नारायण से वो स्वयं यहाँ आकर पाताल में स्थित हो सकते हैं, मेरे राजभवन में। उनके लिए भी उचित स्थान का प्रबंध कर दूंगा मैं। बस बंद कीजिए ये छल और धूर्तता भरा संवाद। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त होते तो वैकुंठ जाकर उनकी सेवा करते, किंतु माता को ही आपने बंधक बना लिया। इसमें भक्ति नहीं, आपका स्वार्थ निहित है। आप तो भगवान को ही मंदिर से लाकर अपने गृह में स्थित करना चाहते हैं। कैसे भक्त हैं आप? सुनिए मेरी अंतिम चेतावनी, आपका सर्वनाश निश्चित है। बस मूर्ख बालक, बस। तुम तो मुझे भावी सर्वनाश से मात्र भयभीत कर रहे हो, किंतु मैं अभी इसी पर तुम्हारा नाश करूंगा। बंधक के बंधक बनोगे तुम। बंदी बना लो इस तुच्छ बालक को और इसकी लक्ष्मी माँ के साथ इसे स्थित कर दो। ये कैसा विस्फोट था? अरे पकड़ो उसे, अरे मूषक को पकड़ो, वो भागने ना पाए। इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मूषक जी,